हेलो, वेलकम टू चैनल। जो लोग इस चैनल पे नए हैं मैं बता दूं, आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स की एक सीरीज, जिस सीरीज में आपको न्यूमेरिकल्स स्ट्रॉन्ग कराए जा रहे हैं। कुछ वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं, जैसे चैप्टर 1 की वीडियो सारी आ चुकी है, आप लोग उसे चेक कर सकते हैं। अब ये आप चैप्टर 2 क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज देख रहे हैं अपनी न्यूमेरिकल्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कैपेसिटर की सीरीज चल रही है, कैपेसिटर्स के टॉपिक्स चल रहे हैं। पहले आपको इसमें टॉपिक समझाया जाता है, थोड़ा सा फॉर्मूले बताए जाते हैं, और उसके बाद उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल, मेनली हम न्यूमेरिकल्स पे काम कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। तो देखते हैं आज का हमारे पास क्या है, क्या कंसेप्ट है जिस पे हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं, हम कैपेसिटर दो प्लेट से बनता है, ये आप सब जानते हैं। दो प्लेट से कैपेसिटर बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट होती है। दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, प्लेट का एरिया a है, और प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d आएगा। वहीं अगर आप प्लेट्स के बीच में पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दें, प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दें, तो उस समय कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। k यहां पे आपको बताता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वैक्यूम में याद रखिएगा, वैक्यूम में कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। वहीं अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो कैपेसिटेंस होता है k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं वो सुनिएगा जरा। अगर आपके पास ये दो प्लेट्स हैं और आपने बीच में पार्टीशन कर दिया, तो अब आपके पास ये दो कैपेसिटर्स काउंट होंगे C1 C2। और वहीं ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं C1 C2, क्योंकि यहां एरिया डिवाइड हुआ है। अगर आप देखें कि आपने ये जो प्लेट्स हैं इसके बीच जो सेपरेशन किया है, आपने एरिया डिवाइड किया है। अगर आप दो प्लेट्स के बीच सेपरेशन ऐसे डालते तब भी दो कैपेसिटर बन गए C1 C2, लेकिन इस केस में आपने डिस्टेंस डिवाइड किया है। तो अगर आप एरिया डिवाइड करते हैं तो वो पैरेलल में काउंट होते हैं। ये दोनों कैपेसिटर्स एरिया डिवाइड करने की वजह से पैरेलल में काउंट होंगे, पैरेलल में, और ये डिस्टेंस डिवाइड करने की वजह से सीरीज। तो आपको बस याद रखना है कि अगर एरिया डिवाइड हो रहा है प्लेट्स का, तो जो कैपेसिटर्स बनेंगे वो पैरेलल में माने जाएंगे, और वहीं अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है तो वो कैपेसिटर सीरीज में माने जाएंगे। आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अगर आपने ये दो कैपेसिटर एरिया डिवाइड करा है तो आप इसे ऐसे भी तो बना सकते हैं इन दोनों को, कि सेपरेशन हो गया। आप इन्हें ऐसे बना सकते हैं, ऊपर वाला कैपेसिटर नीचे वाला कैपेसिटर, तो करंट यहां से गया, चार्ज यहां से गया, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये दोनों किस में आ गए? पैरेलल में। और इन दोनों को आप कैसे बना सकते हैं? देखिए, आप इन दोनों कैपेसिटर्स को ऐसे बना सकते हैं कि बीच में ये जो प्लेट है ये कॉमन है, ये रही, तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में है, और ये एरिया जब डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल में है। तो बस आपको याद क्या रखना है, आज का जो पहला कंसेप्ट है आपको याद रखना है कि वैक्यूम में कैपेसिटेंस कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। पूरे में डाइलेक्ट्रिक हो तो k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। एरिया डिवाइड हो रहा हो तो पैरेलल, वहीं डिस्टेंस डिवाइड हो रहा हो तो सीरीज। ये छोटी सी बात याद रखिएगा। अब एक और चीज जो आज देखने वाले हैं वो है पिन मेथड। पिन मेथड में आपके पास क्या होता है? सपोज करिए आपके पास ये, अब मैं आपको दिखा दूं, ये आपके पास पैरेलल प्लेट्स के कॉम्बिनेशन है। आप जानते हैं दो पैरेलल प्लेट से एक कैपेसिटर तैयार होता है, बट एक इश्यू है। वो इशू क्या है मैं आपके सामने बताता हूं कि दोनों प्लेट्स अलग अलग टर्मिनल से होनी चाहिए, यानी एक पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव। अगर आप देखो तो ये वाली प्लेट कहां से आ रही है? इस साइड से, और ये वाली आ रही है इस साइड से, तो ये एक कैपेसिटर है। ये वाली प्लेट कहां से आ रही है? इस साइड से, और ये वाली भी यहीं से आ रही है, तो ये कैपेसिटर नहीं है। ये वाली प्लेट आ रही है इस साइड से, और ये वाली प्लेट आ रही है इस साइड से, तो ये कैपेसिटर। यानी जब दोनों प्लेट्स जो हैं वो अलग अलग टर्मिनल से आ रही हैं, जब दोनों प्लेट्स अलग अलग टर्मिनल से आ रही है तभी वो कैपेसिटर है। अगर दोनों प्लेट्स एक ही टर्मिनल से आ रही है तो वो कैपेसिटर की तरह ट्रीट नहीं होगा। तो हमारे पास यहां दो प्लेट्स हो गई C1 C2, तो C1 C2 ट्रीट होते ही आपके दो कैपेसिटर्स हो गए C1 C2। तो ये पिन मेथड में जितने भी कैपेसिटर्स बनेंगे वो सारे पैरेलल में होंगे। बड़े सारे क्वेश्चन हैं, आप देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा आज कि अगर C1 C2 जितने भी, अगर तीन बन रहे होते तो तीनों पैरेलल होते, चार बन रहे होते तो चारों पैरेलल होते। यानी पिन मेथड में जितने भी कैपेसिटर्स बनेंगे वो सारे पैरेलल में होंगे। आपको ये ध्यान रखना है। आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये जो कैपेसिटर्स है वो तब फॉर्म होते हैं जब दोनों प्लेट्स अलग अलग टर्मिनल से हो। फिर क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आने वाली बात है, तो पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर आप देखिएगा जरा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। यहां पे अगर आप देखिएगा पहला क्वेश्चन पिन मेथड से है, कह रहा है एरिया ए है। फिगर शोज 4 प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए सेपरेटेड वन अनदर बाय डिस्टेंस डी। दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, एरिया ए है सबका, और हर दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस यहां पे गिवन है डी, ये डी गिवन है। आपको नेट कैपेसिटेंस बताना है। तो बस आपको ये चेक करना है कितने कैपेसिटर बन रहे हैं। अगर आप देखें ये लेफ्ट साइड से और ये राइट साइड से, यस बन रहा है,
ये वाली दो पैरेलल प्लेट्स को देखें, एक राइट से एक लेफ्ट से, यस बन रहा है C2। ये वाली दो प्लेट्स को देखें, एक लेफ्ट से है और एक राइट से है, यस बन रहा है C3। तो हमारे पास कुल मिला के 3 कैपेसिटर्स बन रहे हैं, क्योंकि तीनों अलग अलग प्लेट से आ रहे हैं, तो 3 कैपेसिटर्स बन रहे हैं, तीनों यहां पे पैरेलल माने जाएंगे। तो C नेट हमारे पास आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, पैरेलल में डायरेक्ट प्लस होते हैं। पहले वाले का कैपेसिटर क्या बैठेगा, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, क्योंकि जब कुछ ना बताया जाए तो हम वैक्यूम मान के चलते हैं। C2 का भी यही बैठेगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, C3 का भी यही बैठेगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो कुल मिला के ये 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो गए। डायरेक्ट प्लस करने पे हमारे पास आंसर आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो ये पिन मेथड था जिसमें आपको डायरेक्ट पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है आपके पास। ठीक है, अगले कंसेप्ट भी पिन मेथड लग रहा है, मेरे को साफ दिख रहा है कि देखिए ये जो है वो इस तरफ से अर्थ है, ये ऊपर से है, तो साफ पता लग रहा है ये प्लेट इधर से आ रही है, ये प्लेट इधर से आ रही है, तो ये C1 हो गया। ये प्लेट ऊपर से आ रही है, ये नीचे से आ रही है, तो ये C2 हो गया। ये प्लेट नीचे से आ रही है, ये ऊपर से आ रही है, C3 हो गया। तो 3 तो कैपेसिटर हो गए। बाकी हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 4 प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A आर सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, एरिया भी A है, डिस्टेंस भी D है, आर अरेंज एज शोन इन द फिगर, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यस वी कैन डू दिस। ठीक है, तो अब आप खुद देख सकते हैं 3 कैपेसिटर्स हैं, एक में मीडियम है, अगर मीडियम है तो इसका एप्सिलॉन नॉट होगा C1 का K यानी 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इन दोनों में कुछ नहीं बताया गया तो ये वैक्यूम ट्रीट होंगे, तो C2 C3 दोनों हमारे पास माने जाएंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तीनों पैरेलल ट्रीटेड है, तो C नेट आपके पास आ गया, आप जानते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 आपके पास कितना आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, C2 C3 दोनों एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है, तो इन एंड ऑल टोटल आपके पास कितना आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इन एंड टोटल आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो पिन मेथड बहुत इजी है, बहुत ही इजी है पिन मेथड। बस आपको पता होना चाहिए कितने कैपेसिटर्स हैं, और वो कैसे पता लगता है, एक प्लेट एक साइड से हो तो दूसरी प्लेट दूसरी साइड से हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। लैंग्वेज वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। यहां बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, प्लीज इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा सीरियसली ध्यान से देखिएगा। पिछले 2 क्वेश्चन बच्चों वाले थे, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय स्टेकिंग 5 आइडेंटिकल मेटेलिक प्लेट्स इक्वली स्पेस्ड फ्रॉम वन अनदर एंड हैविंग द सेम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। द ऑल्टरनेट प्लेट्स आर देन कनेक्टेड इफ कैपेसिटर फॉर्म्ड बाय 2 नेबरिंग प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस C नॉट, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। आपको 5 प्लेट्स दे रखी हैं, आराम से देखिएगा 5 प्लेट्स ये रही, और ऑल्टरनेट प्लेट्स ज्वाइंट है। उसने क्वेश्चन में बोला कि ऑल्टरनेट प्लेट्स, आप ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, ऑल्टरनेट प्लेट्स आर देन कनेक्टेड, यानी मैं इसे इससे कनेक्ट कर दूं, सॉरी ऑल्टरनेट करना है, सॉरी। तो ऑल्टरनेट में हम किससे कनेक्ट करेंगे, देखिए जरा, इसे इससे कनेक्ट कर दूं, इसे इससे कनेक्ट कर दूं, तो ये हमारे पास ऑल्टरनेट प्लेट्स कनेक्ट हो गई, और यहां पे ये ऑल्टरनेट प्लेट्स कनेक्ट हो गई। बस ये भी पिन मेथड तैयार हो गया, पिन मेथड तैयार हो गया। अब आप चेक करिए कि कहां से कौन सी प्लेट आ रही है। अगर मैं देखूं ये ऊपर से आ रही है, ये नीचे से आ रही है, यस C1 बन गया। ये वाली प्लेट नीचे से आ रही है, ये ऊपर से आ रही है, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों C2 बन गया। ये वाली प्लेट ऊपर से आ रही है, ये वाली नीचे से आ रही है, बिल्कुल दोस्तों C3 हो गया। ये वाली प्लेट नीचे से ये भी बन गया C4। तो टोटल हमारे पास कितने बन गए 4 कैपेसिटर। और अगर आपने क्वेश्चन पे ध्यान दिया, उसने कहा हर 2 प्लेट्स के बीच का कैपेसिटेंस कितना है C नॉट, ये भी C नॉट, ये भी C नॉट, ये भी C नॉट, ये भी C नॉट। तो सिंपल आंसर कितना आ गया, चारों पैरेलल में माने जाते हैं पिन मेथड में, तो सिंपल आंसर आ गया C नॉट प्लस C नॉट प्लस C नॉट प्लस C नॉट 4C नॉट। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो बड़े आराम से देखते रहिए, पिन मेथड के क्वेश्चंस होते जा रहे हैं। अभी वो भी आएंगे जहां एरिया डिवाइड हो तो पैरेलल और डिस्टेंस डिवाइड हो तो सीरीज, उसे भी देखिएगा, उसमें भी कुछ कंसेप्ट्स अच्छे अच्छे भी हैं। देखिए आ गया, नाम लिया और आ गया। देखते हैं क्या है, इसमें भी थोड़ा सा हाई लेवल के भी क्वेश्चन है 1-2, वो भी देखिएगा, वो भी अच्छे हैं। देखते हैं क्या डिमांड कर रहा है ये, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी ईच ऑफ एरिया। ठीक है, पहले तो इसमें पूछ रहा है C नेट और फिर पूछ रहा है इसमें C नेट। तो मुझे साफ पता लग रहा है कि यहां इसने एरिया डिवाइड करा है। देखो A/2 ये लाइन है, ये लाइन है, यानी 2 कैपेसिटर बन रहे हैं और एरिया डिवाइड हुआ है। क्या डिवाइड हुआ है, एरिया। ठीक है, एरिया डिवाइड होता है तो मैंने बताया था एरिया डिवाइड हो तो पैरेलल होता है, एरिया डिवाइड हो तो पैरेलल। तो 2 कैपेसिटर है, C1 की वैल्यू क्या मानी जाएगी, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है ना, क्योंकि एरिया A/2 है। इसी तरीके से C2 की वैल्यू क्या मानी जाएगी, C2 की वैल्यू मानी जाएगी K2, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 हमारे पास बन गए, और दोनों किस में काउंट हो रहे हैं, पैरेलल में, क्योंकि एरिया डिवाइड हो रहा है। पैरेलल में डायरेक्ट प्लस होते हैं C1 प्लस C2।
अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2d कॉमन आ जाएगा। देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2d, ये 2 नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2d ये कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा k1 प्लस k2। तो ये हमारा आंसर माना जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे आप साफ देख पा रहे हैं डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, पार्टीशन ये है, पार्टीशन ये है, डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है। तो जब डिस्टेंस डिवाइड होता है तो किस में होते हैं? सीरीज में। मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बता दिया था, एरिया डिवाइड हो तो पैरेलल, डिस्टेंस डिवाइड हो तो सीरीज। तो जरा ध्यान दीजिएगा, दो कैपेसिटर बन रहे हैं यहाँ पे। C1 की वैल्यू यहाँ पे क्या बैठेगी? K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। D कितना है? D/2, 2 पर पहुंच जाएगा। ऐसे ही C2 बैठेगा हमारे पास यहाँ पे K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये 2 पर पहुंच जाएगा। लेकिन ये दोनों ट्रीट किस में होंगे? ये दोनों सीरीज में ट्रीट होंगे। तो सीरीज में आपको सिखाया था 1/C नेट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 की तरह आप लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी वो रख देते हैं, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। D ऊपर पहुंच जाएगा ना यहाँ, तो D ऊपर पहुंच के D/2 ये हो गया। इसी तरीके से इसका भी सेम एज इट इज बैठेगा, 2K2 एप्सिलॉन नॉट A और ये D/2 था तो 2 यहाँ पे आ गया। आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे इन दोनों में, D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, तो बच जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2, ये 1/C नेट बच गया हमारे पास। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास K1 K2 ऊपर आ जाएगा K2 प्लस K1, एलसीएम लेंगे K1 K2 ऊपर आ जाएगा K2 प्लस K1 और उसे रेसिप्रोकेट कर रहा हूं। तो आप चेक करिएगा कि आपका आंसर भी यही आ रहा है, 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपॉन D K1 प्लस K2। मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया इसे एलसीएम लेके, हमारा आंसर ये आ गया। तो एरिया डिवाइड हो तो पैरेलल, डिस्टेंस डिवाइड हो तो सीरीज, ये हमारे पास आंसर था। चलिए अगला चेक कर लेते हैं क्या क्वेश्चन है। अच्छा ओके, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो ये क्वेश्चन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A, प्लेट सेपरेशन D, C इज फिल्ड विद 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K0, 2K0, 3K0। ये K0 है, क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखिएगा 3K0। तो ये देखिए as shown in a figure, if a single dielectric material is to be used to have the same capacitance, ये कैपेसिटेंस है, C इसमें आगे है, सॉरी फॉर मिस्टेक, कैपेसिटेंस C in this capacitor, then dielectric constant K is given। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो अगर आप देखो यहाँ पे पहले चेक करना, कुछ और मांग रहा है ये, पहले सुन लीजिएगा। यहाँ पे कुल मिला के कितने कैपेसिटर्स हैं? यहाँ 3 कैपेसिटर हैं, C1 C2 C3। मैं C1 की वैल्यू लिख रहा हूँ, सब लोग देखिएगा, K0 ओके एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है इसका A/2, डिस्टेंस कितना है D/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। C2 पे आइएगा बच्चों, 2K0 ओके एप्सिलॉन नॉट, एरिया A/2, डिस्टेंस D/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2K0 एप्सिलॉन नॉट A/D, इसका आ गया, इसका K0 एप्सिलॉन नॉट A/D। C3 पे चलते हैं, C3 क्या डिमांड कर रहा है? 3K0 ओके एप्सिलॉन नॉट ओके एरिया A, क्योंकि कंप्लीट एरिया A माना जाएगा, इस पूरे का एरिया A अपॉन में डिस्टेंस D/2, डिस्टेंस है D/2, ये 2 पर पहुंच जाएगा तो 6K0 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ध्यान से देखिएगा, मैंने तीनों कैपेसिटर्स की वैल्यू अलग निकाल ली है, फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस। अब क्या करना है? अब आपको साफ दिख रहा है इन दोनों में एरिया डिवाइड है, C1 C2, तो पहले इन्हें पैरेलल में सॉल्व कर लो, फिर इनका जो आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। तो C1 C2 को मैं जब पैरेलल में सॉल्व कर रहा हूं तो C पैरेलल आ गया C1 प्लस C2। तो अगर आप C1 की वैल्यू देखें तो आपके पास बैठ रही है K0 एप्सिलॉन नॉट A/D, K0 एप्सिलॉन नॉट A/D। वहीं अगर आप वैल्यू देख रहे हैं C2 की, तो C2 की वैल्यू बैठ रही है 2K0 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो आंसर आ गया 3K0 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये पैरेलल सॉल्व करके आ गया। अब इस पैरेलल वाले को इसके साथ सीरीज में सॉल्व किया जाएगा C3 के साथ। तो यानी हमारे पास C नेट जो आना चाहिए 1/C नेट इज इक्वल्स टू 1/C पैरेलल प्लस 1/C3। C पैरेलल की वैल्यू कितनी है अपने पास? 3K0 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ऊपर। वहीं C3 की वैल्यू देखें, C3 की वैल्यू है 6K0 एप्सिलॉन नॉट A/D। अब आप समझदार है, DK0 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लीजिए, 1/3 प्लस 1/6 आ गया। एलसीएम, ये कॉमन वाला पार्ट तो कॉमन चल रहा है, देखिए नीचे, इधर देख लेते हैं, एक देखिए कॉमन वाला पार्ट तो कॉमन चल रहा है, DK0 एप्सिलॉन नॉट A, और शायद अंदर 1/6 प्लस 1/3 था, लेट मी चेक, अंदर हमारे पास था 1/3 प्लस 1/6, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है,
डी अपॉन के नॉट एप्सिलॉन नॉट ए, एलसीएम कम्स टू बी 6 एंड 1 प्लस 2 दैट इज 3/6। 3/6 से अगर मैं 6 को कट कर दूंगा तो 2 आ जाएगा, यानी डी अपॉन 2 के नॉट एप्सिलॉन नॉट ए 1 अपॉन सी नेट। तो सी नेट की वैल्यू आ गई 2 के नॉट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बट आपसे सी नेट नहीं पूछा है, आपसे सी नेट नहीं पूछा है, आपसे पूछा क्या है, आपको बताना है अगर इन सबको 1 2 3 को मिलाकर एक कैपेसिटर माना जाए, एक कैपेसिटर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, तो उस K की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। यानी ये जो तीनों से मिलकर आंसर आया है, इसे मुझे लिख देना चाहिए सी नेट की जगह K एप्सिलॉन नॉट, पूरे का एरिया A और पूरे का डिस्टेंस D। तो यहां से जैसे ही मैं कट करूंगा, देखते रहिएगा, आंसर मेरे पास आएगा K की वैल्यू 2K नॉट, K की वैल्यू 2K नॉट हमारे पास आंसर आ गया। यानी हमें सिंपल इसमें करना क्या था, इन दोनों को पैरेलल सॉल्व किया, जो आंसर आया वो सीरीज में सॉल्व किया, और सीरीज में सॉल्व करने के बाद जो सी नेट बना, उस सी नेट को आपने लिख दिया क्या, सी नेट को लिख दिया K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल, आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नेट का निकाल लिया। ये इसमें जो मेन चीज थी वो ये थी, यहां तक तो सब सॉल्व कर रहे हैं कि भाई पैरेलल है, जो आंसर आ रहा है वो सीरीज है, लेकिन मेन चीज जो थी वो ये थी, बस ये कि लास्ट में आपको उस पूरे को एक कैपेसिटर मान के K नेट प्लेस करना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ओके 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 ओके, अच्छा वेरी गुड। इसमें भी इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी K नेट मानना है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे है, थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कितने कैपेसिटर है यहाँ पे, 3, C1 C2 C3। क्वेश्चन में देख के ही पता लग रहा है एरिया डिवाइड हो रहे हैं, अगर एरिया डिवाइड हो रहे हैं तो तीनों पैरेलल में होंगे। तो अगर मैं देखूं पहले वाले का कैपेसिटेंस क्या बैठेगा, K एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि A/3 है, अपॉन डिस्टेंस D। दूसरे वाले का कैपेसिटेंस क्या बैठ रहा है, 2K एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन D। तीसरे वाले का 3K एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन D। तो ये तीनों आपके पास क्या ट्रीट किए जाएंगे, पैरेलल, क्योंकि एरिया डिवाइड हो रहा है। जब पैरेलल में ट्रीट किए जाएंगे तो सी नेट हमारे पास क्या बैठेगा, चेक कर लीजिए। पैरेलल में हम कॉमन ले सकते हैं K एप्सिलॉन नॉट A/3D, ठीक है, कॉमन हमने ये ले लिया सब में, और बच जाएगा अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3, बाकी सब कॉमन है। 3 2 5 और 1 6, 6 से जब ये 3 काटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, 2K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। आप इसे किसके इक्वल रख सकते हैं, सी नेट के, क्योंकि आपको सी नेट के K नेट निकालना है। तो मैं लिख रहा हूं K नेट एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो आप साफ देख पा रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A गया, D से D गया, तो K नेट की वैल्यू आ गई 2K, ये ऊपर वाला 2 बच रहा है और ये K, तो K नेट की वैल्यू आ गई 2K, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो सिंपल कंसेप्ट चल रहे हैं, एरिया डिवाइड हो तो पैरेलल है, डिस्टेंस डिवाइड हो तो सीरीज है, और उसके बाद K नेट रख के आप ये निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपको बहुत काम है, पढ़ना है, कम टाइम में आपको खत्म करनी है चीजें, तो जल्दी से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ A इज एरिया ऑफ प्लेट, D इज डिस्टेंस बिटवीन, ओके 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 ओके, सी नेट निकालना है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं आप। 3 कैपेसिटर है, C1 C2 C3, ठीक है। पहले वाले की वैल्यू देख लो, K की वैल्यू 1 है, तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D। दूसरे वाले की वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तीसरे वाले की वैल्यू 3 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अगर आप नोटिस करो तो ये सेम पिछली बार की तरह ही है आपके पास, वहां 2K नॉट, 1K नॉट, 2K नॉट, 3K नॉट था, तीनों में एरिया ही डिवाइड हो रहा है। देखो एरिया डिवाइड हो रहा है, अगर एरिया डिवाइड हो रहा है तो ये पैरेलल में काउंट होंगे। तो पैरेलल में हमारे पास आंसर क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, आप जानते हो उसे। तो हमारे पास कॉमन लेके आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय 3D, वेरी गुड। तो अंदर बच गया 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 6। फिर से हमारे पास आंसर अगर चेक करें तो 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये हमारा आंसर है। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह था, बस वहां K नेट निकालना था। वहां पे अगर पिछला क्वेश्चन आप देखें तो K नेट निकालना था, सेम पैटर्न पे आपके पास क्वेश्चन था, कोई इशू था नहीं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन फिर से इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला आ गया। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, बता रहा हूं, C1 C2 C3
डिस्टेंस डिवाइड हो रहे हैं, अगर डिस्टेंस डिवाइड होते हैं तो कैपेसिटर माने जाते हैं सीरीज में, डिस्टेंस डिवाइड हो रहे हैं तो सीरीज में रख के उसके बाद अच्छा एरिया ए है मान लीजिएगा, पूरा एरिया ए, और उसके बाद आप सी नेट को रख दीजिएगा लास्ट में के नेट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और जल्दी से मुझे कमेंट में बताइएगा के नेट आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये आपको बताना है, क्योंकि सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, आप चेक भी करिए कि आपका आ रहा है नहीं आ रहा है आंसर, तो आपको पता लग जाएगा एक्जैक्टली कैसे करना है। तो आज आपने सीखा अगर एरिया डिवाइड हो तो पैरेलल है, डिस्टेंस डिवाइड हो तो सीरीज है, अगर एरिया डिवाइड हो तो पैरेलल है, अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रहा हो तो सीरीज है। वहीं आपने देखा पिन मेथड में जितने भी कैपेसिटर होंगे सब पैरेलल में काउंट होंगे, वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, और पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। तो ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए ओनली एडू को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।